अब हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो फर्स्ट टाइम भी हो सकता है। अगर आप एक ही बार फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बोलेंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ही जो आपके पास वैल्यू आती है, तो आगे ना अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तब वो आपका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बोला जाएगा। ये सब चीज़ें मैं अभी यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन करूँगा। let y is equal to fx be a function of x, be a function of x if ya plus h, ya plus 2h, and so on ya plus nh be the entries of the function y is equal to fx corresponding to the arguments a plus h, a plus 2h, and so on a plus nh respectively। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा आपका? डेल वाई ए, डेल वाई ए क्या हो जाएगा आपका? बाय डेफिनेशन वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं वाई ए प्लस एच और वाई ए प्लस टू एच जो आपकी एंट्री है उनका, तो उनका क्या हो जाएगा आपके पास? डेल वाई ए प्लस एच इक्वल टू, बाय डेफिनेशन अगेन ये क्या हो जाएगा आपके पास? वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच। अगर ये प्रोसेस आप लास्ट टर्म तक करते रहोगे तब आपके पास ये क्या हो जाएगा? डेल वाई ए प्लस एन माइनस वन एच इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास? वाई ए प्लस एन एच माइनस वाई ए प्लस एन माइनस वन एच। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपके पास जो फंक्शन है वहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ क्या है आपके पास? वाई ए, वही टर्म आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है और उसमें एच डिफरेंस जो है वो ऐड होके किस टर्म में से सब्ट्रैक्ट हो रही है? आपके पास जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है फर्स्ट टर्म में आप वो ऐड कर दें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास? वाई ए प्लस एच और ये वाई ए। इसी तरह आपके बाकी डिफरेंस, ये सभी डिफरेंस क्या बोले जाएंगे आपके? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरह आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएंगे आपके पास अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो? सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की हेल्प से फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे आपके पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल टू वाई ए। इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल
वाई ए। अभी हमने ये फाइंड आउट किया है, ये जो फाइंड आउट किया था वो क्या था आपके पास, डेल वाई ए किसके इक्वल था, वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। तब आपका ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए। इसी तरह अगर आपको डेल टू वाई ए प्लस एच का फॉरवर्ड सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो अभी तक हमने ये प्रोसेस अप्लाई की है, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस टू एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस एच। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस हो जाएंगे डेल क्यूब वाई ए, डेल क्यूब वाई ए प्लस एच एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस हो जाएंगे डेल फोर वाई ए, डेल फोर वाई ए प्लस एच एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर आप nth फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, nth फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे आपके पास, फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एन वाई एक्स इक्वल टू डेल एन माइनस वन वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन वाई एक्स। ये क्या है आपका nth फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ पे हमने काफी चीज नोट करने की थी जो हमें यहाँ पे नोट करनी, यहाँ पे जो आपके पास वाई ए जो स्टार्टिंग की टर्म है, इसके कोरस्पोंडिंग है वो आर्गुमेंट x इक्वल टू ए के कोरस्पोंडिंग एंट्री क्या है, वाई ए। ये एंट्री आपकी बोली जाती है लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म। जो फर्स्ट आपकी एंट्री है वो लीडिंग टर्म होती है। उसी तरह आपके जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होते हैं, सेकंड में भी, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस होती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू nth में वो आपके क्या होते हैं, लीडिंग डिफरेंस। लीडिंग डिफरेंस अगर हमारे पास डेल वाई ए है तो ये क्या है आपके पास, फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, इसी तरह डेल टू वाई ए, डेल थ्री वाई ए, डेल फोर वाई ए अप टू डेल एन वाई ए। ये सभी क्या है आपके पास, लीडिंग डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने एक चीज और नोट करनी थी, वो अगर यही ऑपरेटर हम सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम
यूज करते हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, नंबर ऑफ टाइम हम वो ऑपरेटर उस पे यूज कर रहे हैं। जैसे हम डेल स्क्वेयर, डेल टू एफ एक्स, और लिख सकते हैं डेल टू वाई। यहाँ पे इसका मतलब डेल स्क्वेयर नहीं है, डेल जो ऑपरेटर है एफ एक्स फंक्शन पे टू टाइम अप्लाई कर रखा है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है वो यहाँ पे टू टाइम अप्लाई हुआ है वाई ए फंक्शन। इसी चीज को हम टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं। उस टेबल में हमारे पास सभी डिफरेंस क्या होंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस होंगे, तब उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। हम इसको डायगोनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे लीडिंग डिफरेंस है वो क्या रहे, एक डायगोनल की फॉर्म में बन रहे हैं, तो हम उसे डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बोलेंगे। वो टेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, आर्गुमेंट। डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या है, आर्गुमेंट, जो आपके फर्स्ट कॉलम में आएगी। आर्गुमेंट को हम एक से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपका आर्गुमेंट है वो है 0, सेकेंड आर्गुमेंट आपका 1, थर्ड आर्गुमेंट 2, फोर्थ आर्गुमेंट 3, फिफ्थ आर्गुमेंट 4 आपका। आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगी आपकी एंट्री, तो एंट्री को मैं y से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे y नोट, y1, y2, y3, y4, ये सभी क्या है आपकी एंट्री है। अगर फर्स्ट डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल y, आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, डेल y इक्वल टू y1 माइनस डेल y नॉट, y1 माइनस y नॉट, डेल y1 क्या हो जाएगा आपके पास, y2 माइनस y1, डेल y2 क्या हो जाएगा आपके पास, y3 माइनस y1, डेल y4, y3 क्या हो जाएगा, y4 माइनस y3। इसी तरह अगर आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल स्क्वेयर y नॉट, डेल y1 माइनस डेल y नॉट, डेल स्क्वेयर y1 इक्वल डेल y2 माइनस डेल y1, डेल टू y2 क्या हो जाएगा आपके पास, डेल y3 माइनस डेल y2। इसी तरह से आप थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करोगे वह क्या हो जाएगा आपके पास, डेल 3 y नॉट इक्वल टू डेल 2 y1 माइनस डेल 2 y नॉट, डेल 3 y1 क्या हो जाएगा आपके पास, डेल 2 y2 माइनस डेल 2 y1। अब फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करोगे
तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल 4y नॉट इक्वल टू डेल 3y1 माइनस डेल 3y नॉट। यहाँ पे आप नोट करोगे तो जो मैंने अभी रिसेंटली बताई थी, जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये वाई नॉट, जो आपका फर्स्ट आर्गुमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म है, वो फर्स्ट टर्म क्या बोली जाती है आपकी, लीडिंग टर्म। जो आपके फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हर एक कॉलम में, जैसे आपके पास जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें क्या है, फर्स्ट एंट्री डेल वाई नॉट, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल स्क्वायर डेल 2 वाई नॉट, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल 3 वाई नॉट, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल 4 वाई नॉट। ये सभी क्या है आपके लीडिंग डिफरेंस, लीडिंग डिफरेंस, ठीक है। अब इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब हम डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल रिलेटेड टू फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। एग्जांपल फर्स्ट क्या है आपके पास, एग्जांपल फर्स्ट क्या है आपके पास, कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है आपके पास, x की वैल्यू गिवन है आपके पास, क्या क्या वैल्यू गिवन है, 45, 50, 55, 60, 65। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री गिवन है आर्गुमेंट के, वो क्या है, 2.871, 2.404, 2.083, 1.862, 1.712। इस जो आपके पास डाटा गिवन है, इस डाटा की आपको क्या करनी है, क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही अभी हमने ऊपर जो डायगोनल टेबल बनाई है, हमें वही डायगोनल टेबल यहाँ पे बनानी है। फर्स्ट कॉलम में मैं क्या ले रहा हूँ, आर्गुमेंट ले रहा हूँ। आर्गुमेंट क्या क्या है आपके पास, 45, 50, 55, 60, 65, ये आपका फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम में क्या आएगा आपके पास, जो आपकी आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री गिवन है, एफ एक्स बोल दो या वाई बोल दो आप। तो वो क्या है आपके पास, 2.871, 2.404, 2.083, 60 के कोरस्पॉन्डिंग 1.862, 65 के कोरस्पॉन्डिंग 1.712। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करोगे, वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके पास जो सेकंड आर्गुमेंट है 50, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उसमें से आपके पास
जो पहले वाली एंट्री है वो सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2.404 में से 2.871 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, डेल y1 माइनस 0.467। इसी तरह से इन दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, इस टर्म में से ये वाले टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, माइनस 0.321। इसी तरह जब आप इस टर्म में से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, माइनस 0.221। नेक्स्ट इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तब आपके पास क्या आएगा, माइनस 0.150। इसी तरह अगर आप अगेन क्या करोगे, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, डेल 2y1। डेल 2y1 कैसे आएगा, इस वैल्यू में से आप ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, 0.146। नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू में से आप ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, 0.1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, 0.071। जब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, डेल 3y1। डेल 3y1 कैसे आएगा आपके पास, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा माइनस 0.046। नेक्स्ट स्टेप में अब इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास आएगा माइनस 0.029। जब आप फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, डेल 4y। डेल 4y1 क्या हो जाएगा आपके पास, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 0.017।